बिहार से वो क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे अगर इस तरह की गंदगी यहाँ पे हो तो? ऐसा इंप्रेशन जाता है ना, लोगों को अब ये लगने लगा है, खास करके अब जो सोशल मीडिया का जमाना है, अब लोगों को ये मेंटलिटी हो गया कि बिहार जैसे पहले था लालू यादव के सरकार में, जैसे लालू यादव के समय में बिहार था, वैसा बिहार अभी भी इंप्रेशन जाता है कि बिहार कोनो नहीं बदला है, सब कुछ वैसने का वैसने है। क्योंकि आप वेब सीरीज के माध्यम से देखिएगा तो बिहार को वैसा ही दिखाया जाएगा। और अभी भी अगर आप कहीं भी जाइएगा ना, सरकार की भी गलती है। आप स्टेशन, कोई भी लोग अगर बाहर से आएगा, नेपाल से अगर ट्रेन के माध्यम से आएगा, अगर यहाँ नहीं उतरेगा, दरभंगे जाएगा, तो इस होकर के जाएगा तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा। अगर कमतौल की ही बात नहीं, अगर आप टेक्टार चले गए, इधर मोहम्मदपुर चले गए, इधर जो भी पीछे स्टेशन है, वहाँ सब स्टेशन की स्थिति लगभग सेम ही है। देखिए कितने दिनों से नहीं, आप पूछिए कब साफ सफाई देखें, क्योंकि जब भी आना होता है हम लोगों का तो यहाँ पे आपको जंगल ही दिखेगा, कभी ज़्यादा तो कभी कम। मुनि श्राप जो दिन्हा अतिबल किन्हा परम अनुग्रह मैं माना, ये सुनते ही ध्यान आता है अहिल्या जी का। और आज हम अहिल्या स्थान मंदिर से करीब 3 किलोमीटर नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, जहां से हम अहिल्या स्थान जाने वाले मार्ग और अहिल्या स्थान तक पहुंचने के लिए ये स्टेशन जो है, ये एकमात्र स्टेशन है जिसके विषय में आपको हम जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं दरभंगा जिला। आज हम अहिल्या स्थान के सबसे नज़दीकी स्टेशन कमतौल पहुंचे हैं, जहां से अहिल्या स्थान जाने के लिए एकमात्र स्टेशन है। और रामायण सर्किट से जुड़ा होने के कारण अहिल्या स्थान पहुंचने के लिए भारत और भारत के समेत अनेक देश विदेश से लोग यहां आते हैं। और ये स्टेशन की स्थिति आप देख लीजिए, चारों तरफ सिर्फ आपको जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। जहां तक हमारे चैनल पर देखे थे, कुछ दिन पहले भी हम इसके विषय में रिपोर्ट बनाए थे और आज फिर हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ इस स्टेशन पर सिर्फ जंगल ही जंगल देखने को मिलता है। ना तो यहाँ के प्रशासन, जो रेलवे के कार्य प्रशासन है वो, और ना ही जो अहिल्या स्थान से जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ देखने तक के लिए नहीं आते कि यहाँ की स्थिति किस प्रकार से बनी हुई है। जिसके कारण जो भारत के अलग अलग शहरों से लोग आते हैं, वो यहाँ पर देखने के बाद जो 90 के दशक में बिहार था, उसकी कल्पनाओं में ही खोए जा रहे हैं। और आइए अब इस जगह के बारे में विस्तृत रूप से बताने के लिए हमारे साथ विवेक मुस्कान जी भी जुड़ रहे हैं। और विवेक मुस्कान जी बताएंगे कि किस तरह से यहाँ का स्टेशन जो है वो कितने दिनों से जंगल से घिरा हुआ है और रेलवे को किस तरह से इसके साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, क्या यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। तो आइए हम विवेक मुस्कान से सबसे पहले स्टेशन की गंदगी जो है उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। तो क्या विवेक मुस्कान जी, यहाँ जो है सो कितने दिनों से आप इस तरह के जंगल देख रहे हैं? देखिए कितने दिनों से नहीं, आप पूछिए कब साफ सफाई देखें, क्योंकि जब भी हम लोगों का आना हुआ है ना, हम जब भी आते हैं यहाँ पे आपको जंगल ही दिखेगा, कभी ज़्यादा तो कभी कम। और बात हुआ ये जंगल का, लेकिन बात हुआ इससे पहले आप बोले कि अहिल्या स्थान के जो लोग हैं, अहिल्या जो कमेटी है, वो लोग कितना आवाज़ उठाते। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार हर साल जो है अहिल्या महोत्सव के लिए लाखों रुपया देती है, यानी कि लाखों में 1-2 लाख नहीं, 15 से 20 लाख रुपया के आसपास देती है अहिल्या महोत्सव कराने के लिए। अहिल्या महोत्सव इसलिए हर कहीं किसी स्थल पे इसलिए महोत्सव होता है क्योंकि वहाँ की जगह का जो है वैल्यू बड़े, लोग आए और जाने उस जगह के बारे में। अहिल्या स्थान तो लोग जान रहे हैं, लेकिन यहाँ अहिल्या स्थान आने के लिए जिस स्टेशन का इस्तेमाल होता है, उस स्टेशन की स्थिति देखिएगा तो आपको शर्म आ जाएगा और गुस्सा भी आएगा। अच्छा ये बताइए, भारत के अनेक जगहों से, खास करके हमारे कुछ पड़ोसी देश जो हैं, वहाँ से भी लोग मिथिला क्षेत्र होने के कारण यहाँ अहिल्या स्थान को देखने के लिए आते हैं और यहाँ का एकमात्र स्टेशन यही है। तो यहाँ देखने के बाद बिहार के लोगों पे इसका क्या इंप्रेशन पड़ेगा? क्योंकि बिहार तो जानते ही हैं शुरू से ही किस तरह का स्थिति रहा, और लोग अगर यहाँ आते हैं तो बिहार से वो क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे अगर इस तरह की गंदगी यहाँ पे हो तो? ऐसा इंप्रेशन जाता है ना, लोगों को अब ये लगने लगा है, खास करके अब जो सोशल मीडिया का ज़माना है, अब लोगों को ये मेंटलिटी हो गया कि बिहार जैसे पहले था लालू यादव के सरकार में, जैसे लालू यादव के समय में बिहार था, वैसा बिहार अभी भी इंप्रेशन जाता है कि बिहार कोनो नहीं बदला है, सब कुछ वैसने का वैसने है। क्योंकि आप वेब सीरीज़ के माध्यम से देखिएगा तो बिहार को वैसा ही दिखाया जाएगा। और अभी भी अगर आप कहीं भी जाइएगा ना, सरकार की भी गलती है। आप स्टेशन, कोई भी लोग अगर बाहर से आएगा, नेपाल से अगर ट्रेन के माध्यम से आएगा, अगर यहाँ नहीं उतरेगा, दरभंगे जाएगा, तो इस होकर के जाएगा तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा। अगर कमतौल की ही बात नहीं, अगर आप टेक्टार चले गए, इधर मोहम्मदपुर चले गए, इधर जो भी पीछे स्टेशन है, वहाँ सब स्टेशन की स्थिति लगभग सेम ही है। तो इससे इंप्रेशन क्या जाता है, बिहार कितना बदनाम होता है, इसमें समझने और
सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, ये सरकार जो है ये कह रही है कि गंगा नदी का पानी जो है सो वो राजगीर जगह पे या फिर गया में जो है सो ग्लास ब्रिज वगैरह बना रही है, नए नए कामों को कर रही है, लेकिन जो ऐतिहासिक जगह है उससे जो जुड़ा हुआ जगह उसको जो है सो संरक्षित रहने का जो है सो कोशिश सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो क्या ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ गंगा के उस पार के जो क्षेत्र हैं उसी की विकास के विषय में सोच रही है? अगर हम देखें मिथिला के जो भी क्षेत्र है, चाहे अहिल्या स्थान हो, इसके अलावा औद्योगिक केंद्र सभी जितना है सब कुछ जो है सो उपेक्षित ही पड़ा हुआ है। इसीलिए युवा मिथिला के कुछ युवा जो है मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये मांग ये भी हो सकता था कि मिथिला की विकास की मांग कर सकते थे, लेकिन वो लोग मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं क्योंकि गुस्सा है। गुस्सा इस बात का है कि बिहार में जितना कुछ है ज़्यादातर चीज़ मिथिला में है, लेकिन फिर भी उस पर ध्यान बिहार सरकार का नहीं होता है, ना ही केंद्र सरकार का होता है। जब भी चुनाव होता है, केंद्र सरकार का चुनाव हो चाहे बिहार सरकार का चुनाव है, सिर्फ जो है मिथिला के लोगों को ठगने का काम होता है। आप बात कर लीजिए डीएमसीएच की बात कर ली, चाहे दरभंगा में कितनी भी सुविधा मतलब नहीं के बराबर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पटना में चले जाए, वैशाली चले, मतलब उस एरिया में कहीं भी आप जाइएगा ना तो आपको लगेगा कि बिहार में आए हैं, इधर जो आइएगा तो लगेगा पुरनका बिहार में आए हैं। तो कहीं ना कहीं मिथिला के नेता सब भी इसके लिए दोषी हैं। मिथिला के नेता सब बहुत दोषी है। वो अपने सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहते हैं, इसलिए नहीं पूछना चाहते हैं कि अगर अपने सरकार से सवाल पूछेंगे तो कहीं अगला बार हमारा टिकटें नहीं खाली हो जाए, हमारा जगह ना दूसरा को मिल जाए। इसलिए मिथिला के जो नेता सब है वो सिर्फ चाटने का काम करते हैं, पैर मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ, वो आगे तक समझ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ संगठन अगर मिथिला राज्य की मांग करें तो वो उचित ही कर रहे हैं, अगर उन तथ्यों को देखा जाए तो। हाँ, क्योंकि गुस्सा है बॉस, और किसको गुस्सा नहीं होगा। अभी भी ये स्थिति है। ये कमतौल नगर पंचायत है, कोई गांव नहीं है, पंचायत है, नगर पंचायत इस बार बना है। और उसकी स्थिति ये है, आपको बता दें यहाँ के जो विधायक है, पूर्व में जब एनडीए की सरकार थी उसमें मंत्री थे, और वहाँ के स्टेशन की स्थिति ये है बॉस, ये है। यही बिहार है, बदलता हुआ बिहार है। नीतीश बाबू का बिहार है, तेजस्वी यादव का बिहार है, और इससे पहले एनडीए का जो सरकार था उसका भी यही बिहार है। अच्छा, ये ऐसा लगता है कि अहिल्या महोत्सव के लिए 18 लाख 19 लाख लगभग 15 से 20 लाख के बीच में जो है सो उसका बजट होता है, और 18 से 20 लाख का जो है सो वहाँ पे कार्यक्रम होता है। लेकिन अगर उसी बजट में से हर साल 5 लाख 10 लाख रुपया जो है सो उस मंदिर के विकास पे खर्च किया जाए, जो वो देख रहे हैं कि ऐतिहासिक मंदिर है वो जो है सो ध्वस्त हो रहा है, वो तो कर नहीं रहे हैं। सिर्फ 3 दिनों का जो है सो नाच गान करके समाप्त किया जा रहा है। तो ये जब इतना समझ में हमको आता है, आपको आता है, ये समझ में ये नहीं आता कि ये बात सरकार को काहे नहीं समझ में आता। यहाँ की बहुत सारी जनता जब अहिल्या महोत्सव हर साल होता है तो आवाज़ उठाते हैं कि इस सब का हमको न ज़रूरत है, हमको पहले जो भगवान का मंदिर है उसको निर्माण अच्छे से करा दीजिए, क्योंकि वो ध्वस्त हो जाएगा तो किस नाम से आप अहिल्या महोत्सव कहाँ करवाइएगा? महोत्सव ही कहाँ? तो जिस नाम से होता है पहले उसको तो सुरक्षित कीजिए। और ये हर साल ये आवाज़ उठता है, लेकिन सरकार के कानों में शायद ये हमारी मिथिला का आवाज़ जो है पहुँच नहीं पाता है, इसलिए भी मिथिला के युवा मिथिला राज्य की मांग करते हैं। हाँ, हालांकि होता क्या है कि हम देखते हैं कि हर जगह जो भी ऐतिहासिक जगह है वहाँ पे जो है सो अलग अलग मंदिर का महोत्सव मनाया जाता है। चाहे राजगीर महोत्सव हो गया, इसके बाद हम सोनपुर मेला भी कुछ दिनों पहले देख के आए हुए थे, वहाँ की स्थिति भी बहुत अच्छी थी। लेकिन हमारे इधर के जो खास करके जो एकदम मिथिला प्राचीन मिथिला में रहने वाले लोग हैं, वो महोत्सव के नाम पे बड़े बड़े कलाकारों को बुलाकर कार्यक्रम तो करते हैं, लेकिन जो ध्वस्त हो रहा मंदिर है उसकी देखने का प्रयास नहीं करते, जिसके कारण जो भी बिहार या बिहार के अलावा भारत के अनेक राज्यों के जो लोग आते हैं उनको यहाँ का ध्वस्त मंदिरों को देखकर, जंगल, इसके अलावा बहुत सारे सड़कों को हम देखते हैं, इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम उसी बिहार के राज्य में जी रहे हैं जिसको कभी बिहार के लोग जंगल राज कहते थे। सही बात आप बोल रहे हैं। तो इसलिए कभी कभी लगता है कि सच में जो बॉलीवुड वाले या वेब सीरीज़ वाले जो दिखाया जाता है सच में वैसा ही नहीं तो बिहार है। कभी कभी हमको लगता है कि साला कौन बिहार है, वो जो दिखा रहा है सच में कोई जाके बाहर में गोली तो नहीं मतलब यही नवका पीढ़ी जो है वो यूट्यूब रील से और सीरीज देखता है। हाँ। क्योंकि उसको तो उतना फुर्सत नहीं है कि वह यहाँ के असली बिहार को देखेगा। अब जो नया नया जनरेशन आ रहा है, नया नया पीढ़ी आ रहा है, वो देखा गोली बंदूक चलता है तो उसको लगता होगा कि वही बिहार है। और इसलिए जो है यहाँ पे रोजगार भी उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि इस तरह से सीरीज बनता है और जो आउट ऑफ बिहार के जो बड़े बड़े उद्योगपति वास्तविकता देखने के लिए आता नहीं वो है। आते नहीं है। उनको लगता है कि हम जाएंगे सीधे जाते मात्र लूट लेगा, कोई 1 लाख मांग लेगा, कोई 2 लाख मांग लेगा, इसलिए वो लोग भी नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ी कमी सरकार की है। इस तरह का सीरीज बनता है उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, और कम से कम बिहार को तो बदलना ही चाहिए। और बिहार उधर तो बदल रहा है लेकिन मिथिला नहीं बदल रहा है, इस पर भी अच्छे से फोकस होना चाहिए, नहीं तो इस छोरा सा मिथिला राज लइए के मानेगा। हाँ, तो क्या करेगा अंत में? उसका जो तर्क है उसके मुताबिक मिथिला राज्य तो एकदम सही है। तो आइए हम आगे जो है सो आप लोग को अहिल्या स्थान मंदिर ले जाएंगे और वहाँ की तत्कालीन स्थिति के विषय में जो है सो आपको हम दिखाएंगे। देखते रहिए दरभंगा जिला।